हाय एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और मैं आपका स्वागत करता हूं अनस्किल्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल के एक बहुत ही स्पेशल फीचर्स के बारे में। एक ऐसा टूल्स है जिसकी मदद से आप अपने एक्सेल के काम को बहुत ही ज़्यादा आसान कर सकते हैं। तो यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज हम कुछ ऐसा सीखने वाले हैं एक्सेल के अंदर जो काफ़ी स्पेशल है और काफ़ी आपके काम को आसान भी बना देगा। तो आइए हम जानते हैं कि पहले हम क्या सीखने वाले हैं। तो मैं एक सीट पे लेके चलता हूं आपको और इस सीट में मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पे जैसा कि मैं इस सीट पे आ चुका हूं, आपको यहाँ पे कुछ डेटा दिख रहा होगा और यहाँ पे हमने कुछ नेम डाला है और स्टेट डाला है। तो कुछ एम्प्लॉई हैं, एम्प्लॉई का कुछ नाम है और एम्प्लॉई का कुछ स्टेट है। अब यहाँ पे मुझे डिपार्टमेंट को ऐड करना है। तो जैसे ही मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, बगल में एक ड्रॉप डाउन लिस्ट कुछ जैसा दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम कैसे यूज करते हैं। तो सिंपली जैसे मुझे इसमें डिपार्टमेंट में डालना है सेल्स, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा ड्रॉप डाउन लिस्ट पे और आपको यहाँ पे दिखेगा सेल्स। मैंने यहाँ पे इंटर किया, दूसरे सेल में आया, फिर से क्लिक किया डेटा एंट्री, फिर से मैं इसमें आया, फिर आपको यहाँ पे दिख रहा है मार्केटिंग, तो मैंने यहाँ पे मार्केटिंग इंटर कर दिया। तो यहाँ पे आपको अलग अलग फील्ड है, मतलब डिपार्टमेंट है, और वहाँ पे हमने उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया है जिसकी मदद से आप आसानी से अपने डेटा को इंटर कर सकते हैं और आपको इतने सारे डिपार्टमेंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो डिपार्टमेंट दिया गया है आप उसको आसानी से इंटर कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट को हम कैसे बना सकते हैं एक्सेल में, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं एक नई सीट पे और नई सीट पे इस पूरे डेटा को हम लेके आएंगे। तो मैं यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ, सिर्फ इस डेटा को मैं कॉपी करूँगा और ताकि आपका समय बच जाए और मैं जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को आपको बता सकूँ। तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके इस डेटा को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे एक मैं डिपार्टमेंट का नेक्स्ट कॉलम मैं ऐड कर ले रहा हूँ। डिपार्टमेंट का जैसे मैंने कॉलम को ऐड किया और मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, इसके बैकग्राउंड कलर को ये कर देता हूँ, टेक्स्ट को वाइट कर देता हूँ। अब ये सारी चीज़ आपको दिख रही है, सेम टू सेम डेटा वही है। अब इसमें हमें क्रिएट करना है, मैं यहाँ पे बॉर्डर भी लगा देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इस सीट में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें यह डिफाइन करना होता है कि आपके पास लिस्ट क्या है, मतलब कि डिपार्टमेंट की लिस्ट क्या है, किस किस डिपार्टमेंट को आप डालना चाहते हैं। तो मैं उस डिपार्टमेंट को सीट में कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं। मैं ही बगल में सीट लिख ले रहा हूँ, सेल्स ले लिया मैंने, और मैं मार्केटिंग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैनेजर ले लेता हूँ, और डेटा एंट्री ले लेता हूँ। तो मान के चलो कि मुझे इतने डिपार्टमेंट को एंट्री करनी है, तो मैं इतने को यहाँ पे रख लिया है और मैं यहाँ पे आ जाऊँगा अब इस डेटा को एक ड्रॉप डाउन लिस्ट में बनाने के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डिपार्टमेंट है आप जहाँ तक इंटर करने वाले हैं उस पूरे सेल को इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट कर लिया है जैसा आपको दिख रहा है। फिर उसके बाद सेल को सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मेन्यू बार में आना है और डेटा वाले ऑप्शन में जाना है। आपको यहाँ पे आके डेटा वाले ऑप्शन में आना है और डेटा वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपको इस यहाँ पे दिख रहा होगा डेटा वैलिडेशन। जैसे मैं माउस को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा वैलिडेशन। तो सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन ओपन होगा डेटा वैलिडेशन का, और डेटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे हमने डेटा वैलिडेशन पे क्लिक किया, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है और डायलॉग बॉक्स में आपको सेटिंग, इनपुट मैसेज और एरर मैसेज आ रहा है। तो इनपुट एंड एरर मैसेज को भी आज हम नहीं देखेंगे, सिंपली हम देखेंगे कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप नीचे आते हैं तो वैलिडेशन क्राइटेरिया का एक ऑप्शन दिखता है आपको, जस्ट उसके नीचे दिखा है अलाउ एनी वैल्यू। बाय डिफॉल्ट आपका एनी वैल्यू सेलेक्टेड होता है। यहाँ पर हमें बनाना है लिस्ट, तो हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने लिस्ट को सेलेक्ट किया, नीचे एक सोर्स का ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है, इसमें हमें उस लिस्ट को डालना है जो हमने यहाँ पे बना के रखा है। इस पूरे लिस्ट को क्या करना है, हमें यहाँ पे डालना है। तो इसको डालने का तरीका क्या है यहाँ पे, तो सिंपली आप उस लिस्ट को मैं हटा लेता हूँ। यहाँ पे देखिए एक एरो का दिख रहा है, आपके साइड ऊपर की साइड एक एरो दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने डेटा में आ जाए और इस डेटा को ऐसा सेलेक्ट कर लें। जो आपने डिपार्टमेंट लिख रखा है उसको आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ से आने के बाद आप डेटा सेलेक्ट करने के बाद फिर डाउन की तरफ एरो दिख रहा है तो डाउन पे क्लिक कर दें। अब यहाँ पे डेटा देखें तो हमारा यहाँ पे डेटा सेलेक्ट हो चुका है जो हमने वहाँ पे लिस्ट बनाया था। सिंपली हमें क्या कर देना है, ओके कर देना है। जैसे मैं ओके करूँगा मेरा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है और यहाँ पे हम आसानी से कोई भी डेटा डालना है तो हम यहाँ से अपने डेटा को एंट्री कर सकते हैं। और यह आपके काम को काफ़ी आसान कर देता है।
आपको ज़्यादा डिपार्टमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो डिपार्टमेंट होगी आपको इसी में दिखेगी और इसी की मदद से आप अपने डिपार्टमेंट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इसको बनाने के लिए आप सिर्फ मात्र 2 मिनट के अंदर इस चीज़ को आप बना सकते हैं, तो आपके काम को आसान कर दिया। आई होप कि मुझे आशा है कि ये वाली डेटा वैलिडेशन की टिप्स आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर बनती है और इसके साथ आप शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।